सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं को भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर हम लोग 10 तक कर चुके हैं। तो आते हैं, आज हम लोग सेट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ले स्टार्ट टू वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पहला क्वेश्चन का नीचे दिए गए विद्युत उपकरणों का सही मिलान करें। तो पूछ रहा है कि ए मीटर पूछ रहा है कि किस कार्य में काम करता है। तो यह देता है परिपथों की विद्युत धारा मापने वाला यह एक यंत्र है। परिपथ के विद्युत धारा को मापता है, केवल ए मीटर मापता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ए मीटर आ जाएगा 2 में। आगे दिया कि वोल्ट मीटर पूछेगा कि वोल्ट मीटर क्या करता है। तो यह करता है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र है। तो यह हो जाएगा दूसरा का 3 हो जाएगा। आगे दिया है कि गैलेनोमीटर पूछा है कि क्या करता है। गैलेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोले फ्यूज क्या करता है। तो फ्यूज परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, दे रहा है कि पहला का 2, तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला का 2, और बी का हो जाएगा 3, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है आगे क्वेश्चन कर रहा है पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बोल रहा है कि पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है। तो यह हो जाएगा जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दिया है कि निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। तो पूछा है कि कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। तो आपका हो जाएगा यह आपका एसिटिक्स अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक्स अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एसिटिक्स अम्ल है, जो कि दुर्बल अम्ल है। एसिटिक्स अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आगे दिया कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो ताजे पानी का झील पूछा है, तो सुपिरियर झील हो जाएगा। सुपिरियर झील हो जाएगा। आगे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, सुपिरियर झील हो जाएगा। आगे दिया है कि टू ड्राव द लाइन मेंस टू ड्राव द लाइन मेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सेट लिमिट्स हो जाएगा। आगे दिया है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो कहाँ पे होता है दोस्त? तो परितारिका में। कहाँ पे? तो परितारिका में, जो कि परितारिका पुतली को नियंत्रित करता है प्रकाश को प्रवेश कराने में, जो कि परितारिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। घूमती हुई वस्तु को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो यह हो जाएगा जायरोस्कोप हो जाएगा। जायरोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायरोस्कोप, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जायरोस्कोप हो जाएगा। जायरोस्कोप। आगे दिया है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। तो यह हो जाएगा ओलियम का। किसका हो जाएगा? ओलियम का। किसका हो जाएगा दोस्त? ओलियम का हो जाएगा। पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। तो ओलियम का। किसका हो जाएगा दोस्त? ओलियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओलियम का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में
अधिकतम समय लगाता है। तो यह हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा बृहस्पति हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, जो कि सूर्य, कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लगाता है? तो बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो बृहस्पति हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त पूछा है। तो यह भी मैथ का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे दिया है कि सोडियम को निम्नलिखित में से किस में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को पूछा है दोस्त। सोडियम को अगर जल के साथ अगर डालिएगा तो यह अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन किरोसिन तेल में डालिएगा तो यह बहुत सेफ रहता है। तो किरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को डुबा कर रखा जाता है किस में? तो किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। आगे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूछा है कि बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया था? बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया था? तो यह हो जाएगा 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2000 ईस्वी में। और यहाँ पर पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 हो जाएगा। और झारखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो यह हो जाएगा 79,163 हो जाएगा। ये झारखंड का 79,163 और बिहार का हो जाएगा 94,163, जो कि क्षेत्रफल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। आगे दिया है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? किस अधिनियम से माना जाता है? तो यह हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम हो जाएगा, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम। आगे क्वेश्चन दिया है, इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय, इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा होता है? अब पूछेगा यहाँ से, अब इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा होता है? तो बीटा, क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका के द्वारा। बीटा कोशिका के इंसुलिन का श्रवण अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा सर्वाहित होता है, मतलब होता है? तो बीटा किरण के साथ, बीटा कोशिका के साथ, बीटा कोशिका के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीटा कोशिका के साथ, बीटा कोशिका के साथ हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो यह हो जाएगा कोको ग्राइफ हो जाएगा। कोको ग्राइफ जो कि अमेरिका के हैं, कोको ग्राइफ जो कि अमेरिका का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोको ग्राफ जो कि अमेरिका के हैं, कोको ग्राफ जो कि अमेरिका के हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क पूछा है कि असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल नहीं है तो जो कि घर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? घर्षण बल हो जाएगा, जो कि यह असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल नहीं है तो घर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था तो केवल लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछेगा कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था तो केवल कहाँ पे? तो केवल लोकसभा में। कहाँ पे? तो लोकसभा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में मतलब पेश किया गया था। आगे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है हो तो इसका ऊंचाई पूछा है कितना होगा? इसका ऊंचाई पूछा है कितना होगा? तो ये इसका ऊंचाई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। 6√3 सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा कि 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है तो कितना होती है? तो 0 होती है। कितना होती है दोस्त? तो 0 होती है। 0 होती है। इसका कितना होगा? 0 होगा।
सही सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो धाराशाही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धाराशाही। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो धाराशाही हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त? धाराशाही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धाराशाही। आगे क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में संवृद्ध होता है? तो गोल्डन राइस पूछा है, तो गोल्डन राइस किस में संवृद्ध होता है? तो विटामिन ए में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? विटामिन ए में हो जाएगा। कहाँ पे? विटामिन ए में। पूछा कि गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन में संवृद्ध होता है? तो विटामिन ए में। कहाँ पे? तो विटामिन ए में, जो कि गोल्डन राइस का निम्नलिखित में से किस में विटामिन संवृद्ध होता है? तो विटामिन ए में। आगे दिया है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो यह हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश को संविधान संशोधन के द्वारा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पीपल वृक्ष नहीं होगा, बल्कि यह हो जाएगा कमल और साँड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल और साँड़ हो जाएगा, कमल और साँड़ हो जाएगा, साँड़ हो जाएगा, कमल और साँड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल और साँड़। और इस बुद्ध के 27 वर्षों में यह घर को त्याग किया था, और माता का नाम महामाया था, और पिता का नाम शुद्धोधन था, पिता के नाम शुद्धोधन। आगे दिया है कि मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछेगा कि मुंह में स्टार्च विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूछेगा कौन सा है? तो इमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इमाइलेज होगा। मुंह में स्टार्च क्या हो जाएगा? इमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एमाइलेज। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उसका योग्य 18 है, तो तद अनुसार दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? तो धनात्मक अंतर पूछा है तो यह 5 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स का ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। आगे दिया है कि फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, जो फल को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एथिलीन हो जाएगा, जो कि फल को पकाने के लिए जिम्मेवार है। तो कौन हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन। आगे दिया है कि जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था। जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था। कब किया गया था? किससे किया गया था? तो यह हो जाएगा जनमत संग्रह के माध्यम से। जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था, तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था। तो जनमत संग्रह के माध्यम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनमत संग्रह के माध्यम से। आगे दिया है कि बीजक किसकी रचना है? पूछेगा कि बीजक किसकी रचना है? तो कबीर क्या हो जाएगा दोस्त? कबीर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीर का हो जाएगा। बीजक पूछ रहा है किसकी रचना है? तो कबीर का। किसका? कबीर का। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक डोरी से बंधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल हो जाएगा अभिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अभिकेंद्र हो जाएगा, अभिकेंद्र हो जाएगा। आगे दिया है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरगेटिव ऑन। एन हो जाएगा इंटरगेटिव ऑन हो जाएगा। तो आई हैव गोट योर लेटर, आई हैव गोट योर लेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव आई गोट योर लेटर।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव आई गोट योर लेटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मतदाता सूची किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। मतदाता सूची किस संस्था द्वारा मतलब तैयार किया जाता है, किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग के जो द्वारा मतदाता सूची को तैयार किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो यह हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा को प्रावधान किया गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे देखिए, भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। पूछेगा कि पहली बार कब किया गया था, तो 2004 ईस्वी में इसको किया गया था, 2004 ईस्वी में, जो कि इलेक्ट्रिक वोटिंग का उपयोग 2004 ईस्वी में किया गया था, पहली बार 2004 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है कि एलोरा की गुफा, पूछा है कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो हिंदू बौद्ध जैन। एलोरा की गुफा, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि एलोरा की गुफा किस धर्म से है, तो हिंदू बौद्ध जैन। 3 हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन। किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पष्ट रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या पूछा है दोस्त, तो इसका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जो कि पूछेगा यहाँ पर 2 समानांतर स्पष्ट रेखा के बीच का 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा करिएगा। अगर व्यास पूछेगा तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका आधा करिएगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे दिया है, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, न्यूट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। पूछेगा कि कौन सा असत्य नहीं है, वो जो कि सत्य है। तो यह देखिए गलती है, नाभिक पूछा है कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित रहता है। नहीं दोस्त, यह नाभिक के अंदर नहीं स्थित रहता है, बल्कि नाभिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कक्षा में देखिए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह बात सही है, तो ये भी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग नहीं है। मादा जनन का अंग नहीं है, तो आगे दिया है, तो इसका हो जाएगा ये शुक्रवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो शुक्रवाहिनी हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन का अंग नहीं है, तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनी हो जाएगा। आगे इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन दिया है, 38 नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम दीज मैंगो ऑफ शूट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट हो जाएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा। आगे दिया है कि बिहार का सबसे गर्म जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका गया जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गया जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, गया जी हो जाएगा, जो कि गर्म जिला सबसे पूछा है, तो गया जी हो जाएगा। आगे दिया है कि हाल ही में 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 2025 का रेमन मैंगेस पुस्तक हाल ही में 2025 का रेमन मैंगेस पुस्तक जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है। तो पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका
एजुकेटेड गर्ल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, एजुकेटेड गर्ल्स हो जाएगा, एजुकेटेड गर्ल्स हो जाएगा, एजुकेटेड गर्ल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एजुकेटेड गर्ल्स हो जाएगा। आगे दिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो श्री प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पूछेगा दोस्त, तो भारत की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिस्मांगी, बिस्मांगी नहीं है। सुनिएगा, बिस्मांगी मतलब जो कि घुल, मतलब कि जैसे बिस्मांगी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बिस्मांगी के मतलब कि समांग मतलब जो पूर्ण रूप से घुल जाए, बिस्मांग मतलब जो कि पूर्ण रूप से ना घुले, जैसे पानी हो जाएगा प्लस बालू हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मिट्टी। मृदा जो अगर है मिट्टी का बात कर रहे हैं तो ये मिट्टी हो जाएगा इसका राइट। बिस्मांगी मिश्रण के उदाहरण है तो मिट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, पूर्व मीमांसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व मीमांसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, पूर्व मीमांसा हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्याकी लभांश है, जनसंख्याकी लभांश है, लभांश। तो यह पूछेगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वचन हो जाएगा। आगे दिया है कि पुल्लिंग शब्द दिया है तो वचन इसमें हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई पूछा है दोस्त, चौड़ाई उसकी लंबाई क्या होता है, तो यह हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, जो कि पिंगली बंकैया ने इसे डिजाइन किया था। और 22 जुलाई 1947 को इसको मनाया गया था, अपनाया गया था, जो कि इसका राइट आंसर ध्वज का चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है तो 2:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:3, जो कि पिंगली बंकैया ने इसको डिजाइन किया था। आगे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला प्रावधान करता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है, तो यह हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, जो कि यह अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, आर्टिकल 17 हो जाएगा, आर्टिकल 17 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन सागर बंधु को, किसके सहायता से, तो श्रीलंका के मदद से ऑपरेशन सागर बंधु को शुरू किया गया था ऑपरेशन सागर बंधु को। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पूछेगा डायरेक्ट कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद से कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया गया था, श्रीलंका की मदद से कौन सी ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन सागर बंधु को शुरू किया गया था, किसके निर्देश से, सहायता से, मदद से, तो श्रीलंका की मदद से। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं है, सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे, सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसको कटाइएगा आएगा सबसे बड़ा इसी का आएगा, सबसे बड़ा यही हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा, जो कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा। आगे दिया है
कि वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जाता है, किस लेंस से दूर किया जाता है, इनमें से किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह हो जाएगा जेवी कृपालनी। जो पूरा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपालनी हो जाएगा। पूछेगा आगे दिया है कि नंदा देवी चोटी है, कुमायूं हिमालय के भाग है। आगे दिया है कि सी हैज लिटिल अवेयर ऑफ द डेंजर सी विल फेस, तो यह हो जाएगा नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, पूछा है दोस्त, भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड जो है यही भिन्न है, बॉक्साइड है जो यही भिन्न है। आगे दिया है, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म रिकन ऑफ टूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। किसका संबंध किस देश से है, तो वियतनाम से है। किससे है, तो वियतनाम से। दिया है कि हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म रिकॉर्ड ऑफ टूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है, तो वियतनाम से। कहाँ से हो जाएगा, वियतनाम से। किस देश से है दोस्त, तो वियतनाम से हो जाएगा। किससे, तो वियतनाम से। आगे दिया है कि छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है दोस्त, तो हिमाचल प्रदेश से। किससे, हिमाचल प्रदेश से। आगे दिया कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि आयत की कुल योग। ऑप्शन नंबर सी, आयत का कुल योग हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य पूछ रहा है, तो आयत का कुल योग हो जाएगा। आयत का कुल योग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयत का कुल योग। फिर से दिया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, तो 27 गुना, यह राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 27 गुना। आगे क्वेश्चन दिया है, एंटोनोमस ऑफ रिपल्सिव इज प्लेसेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंट हो जाएगा। आगे दिया है कि नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 12 जुलाई। क्या हो जाएगा दोस्त, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। आगे दिया है क्वेश्चन, 12 जुलाई 1982 को किसका, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को। आगे क्वेश्चन कर रहा है TCP बाई IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। पूछा है कि TCP पूर्ण रूप से क्या है। TCP पूछा है कि पूर्ण रूप से क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। आगे दिया है कि एक कार 50 न्यूटन के नियम बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब एक कार द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो 5000 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 जूल हो जाएगा, 5000 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5000 जूल हो जाएगा। आगे दिया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास प्रारंभ किया था? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आरंभ किया गया था। कब किया गया था? किसके साथ किया गया था? तो यह हो जाएगा रूस के साथ। किसके साथ हो जाएगा? रूस के साथ। किसके हो जाएगा दोस्त? किसके साथ? रूस के साथ। किसके हो जाएगा? रूस के साथ। आगे दिया है कि वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह वटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह वटुकेश्वर दत्त ने। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है भगत सिंह वटुकेश्वर दत्त ने। आगे दिया निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का आगे दिया है कि 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का अभिनव अंग नहीं माना जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पूछा कि अभिनव, यहाँ पर थोड़ा गिजी मिजी है इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अभिनव अंग नहीं माना जाता है तो राष्ट्रपति का। किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति का। अभिनव अंग नहीं माना जाता, अभिनव अंग नहीं माना जाता है, अभिनव अंग नहीं माना जाता है राष्ट्रपति का। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का। हमारा पहला 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या में रेखांकित पद पूछ रहा है, क्या है? तो सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सर्वनाम हो जाएगा। रेखांकित पद पूछ रहा है कि क्या में रेखांकित पद है, तो सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सहकोशिकाएं पाई जाती है, तो फ्लोएम ऊतक में सहकोशिकाएं पाई जाती है। ऊतक में क्या हो जाएगा? फ्लोएम ऊतक में हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक में पूछा कि सहकोशिकाएं पाई जाती है, तो फ्लोएम ऊतक में। आगे दिया है कि आग शब्द का परवाची पूछ रहा है। आग शब्द का परवाची पूछा है कि वैश्ववानर। तो आग का परवाची पूछा है दोस्त, तो वैश्ववानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्ववानर हो जाएगा। आगे दिया है वानर हो जाएगा, वानर। आगे क्वेश्चन दिया है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? तो कटिहार में नहीं होगा, कांवर झील कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय में। क्या हो जाएगा दोस्त? बेगूसराय में। कहाँ पे हो जाएगा? बेगूसराय में। कांवर झील पूछा है कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। कहाँ पे? तो बेगूसराय में। शलाका और शंकु कोशिका नामक संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है दोस्त? तो यह हो जाएगा आँख की रेटिना में। शलाका और शंकु पूछा है कि शलाका और शंकु कोशिका नामक संवेदी तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है, तो आँख की रेटिना में। कहाँ पे? तो आँख की रेटिना में, जो कि शलाका और शंकु कहाँ पे? तो आँख के रेटिना में पाई जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में क्या पाया जाता है? एक सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। घटक पूछा, सीमेंट के घटक के रूप में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुण हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुण चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्यों? कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुण हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन से
कौन संबंधित है, तो सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुण हो जाएगा। आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो यह नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, नमक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगों के समान है, तो पी क्या हो जाएगा इसका, पी तरंगे। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी तरंगे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगे के समान है, भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंगों के समान है, कौन हो जाएगा दोस्त, तो पी तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी तरंगे हो जाएगा। आगे दिया है कि चूज द क्राइटेरियली स्पेल्ट वर्ड, तो यह हो जाएगा ऑनकथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑनकथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, चूज द क्राइटेरियली ऑफ स्पेल्ट वर्ड, तो इसका हो जाएगा ऑनकथ हो जाएगा, जो कि ऑनकथ के मतलब होता है भद्दा होता है। क्या हो जाएगा दोस्त, भद्दा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, ऑनकथ हो जाएगा, ऑनकथ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, ये पूछ रहा है कि रूट 89/2, तो 89 का आपका हो जाएगा और 9 हो जाएगा 9/2, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या दिया है। आगे दिया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह का। कौन हो जाएगा दोस्त, सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किसका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का। आगे दिया है ट्रांसलेशन द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अपने भारत देश का नाम अवश्य सुना होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा योर मस्ट हैव हेड द नेम ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हो जाएगा यू मस्ट हैव हेड ऑफ नेम ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ इंडिया, तो बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि 11 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। पारसी पूछा कि पारसी धर्म का 9 वर्ष ... के दिन मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका नवरोज उत्सव के द्वारा। किसका, नवरोज उत्सव के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नवरोज उत्सव के द्वारा। आगे दिया है कि लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो लाल सेना का उत्सव किसके द्वारा, तो लियोन टॉट्रॉस्की हो जाएगा, लियोन टॉट्रॉस्की। लाल सेना का गठन किसके द्वारा, तो लियोन टॉट्रॉस्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिली बिली किस देश का स्थानीय पवन है, किस देश का स्थानीय पवन है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। आगे दिया है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातक पूछा है दोस्त, तो 2 का घातक पूछा है, तो यह बनेगा, पूछेगा कि 102 से पहले काटिएगा तो यह हो जाएगा 96, फिर 2 से काटिएगा 48, फिर 2 से काटिएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 6 को 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा 1, तो पूछा है कि 1 2 3 4, और इसका राइट आंसर 4 नहीं 6 होगा, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। 2 का घातक पूछा है तो 6 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर है 2 6, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे दिया है कि विच वर्ड मेन टू डू समथिंग अगेन, तो इसका हो जाएगा रेडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, रेडो हो जाएगा, रेडो। विच वर्ड नेम टू डू समथिंग अगेन,
तो रेडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेडो हो जाएगा। आगे दिया है कि पानीपत का, पूछा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका हो जाएगा 1556 में, 1556 में प्रथम हुआ था, 1526 में, द्वितीय हुआ था 1761 में, 1761 में, यानी कि पहला यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा 26 में। देखिए अभी पूछा है यहाँ पर दूसरा पूछा है, तो दूसरा हो जाएगा 56 में, पहला हो जाएगा 26 में। तो ऐसे ही याद रखिएगा 26, 56 और 1761 तीनों खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 1556 हो जाएगा। आगे दिए समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। तो नवा पद हो जाएगा, किसका हो जाएगा, नवा पद इसका हो जाएगा जो कि शून्य हो जाएगा, नवा पद शून्य हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH कौन सा है। NH मतलब हो जाएगा नेशनल हाईवे हो जाएगा, नेशनल हाईवे हो जाएगा जो कि 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आगे दिया है कि हाल ही में भारतवर्ष 25-29 के लिए किसके एग्जीक्यूटेड बोर्ड में चुना गया है, एग्जीक्यूटेड बोर्ड ने चुना गया है। तो वो हो जाएगा UNESCO। राइट आंसर बी हो जाएगा। पूछे एग्जीक्यूटेड बोर्ड ने चुना है कब, 25-29 में एजुकेटेड बोर्ड ने चुना है। तो UNESCO को चुना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है कि जादूगोड़ा खदान प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा खदान प्रसिद्ध है। तो किससे प्रसिद्ध है दोस्त, तो यूरियन के लिए जादूगोड़ा खदान, जादूगोड़ा पूछेगा, खदान पूछेगा तो आप समझिए कि यूरिया का बात हो रहा है, तो यूरिया के लिए प्रसिद्ध है, यूरिया के लिए जादूगोड़ा खदान जो है यूरिया के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त में से सभी, जो कि बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण तीनों को उपयुक्त करता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। दिया है फोटोग्राफी, आगे क्वेश्चन दिया है कि फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला लवण कौन सा है। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला लवण कौन सा है, तो सिल्वर, आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला लवण पूछा है कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। आगे दिया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। अधिकरण का कारक पूछा है दोस्त, तो मे पर हो जाएगा, कहाँ पे, तो मे पर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, मे पर। आगे दिया है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 96 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत और चीन देश का सीमा लगती हो। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्त, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मछली के हृदय में कक्ष होते हैं कितना, तो 2, मछली के हृदय में कक्ष होते हैं तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। आगे दिया है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही रीड द बुक एलोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बुक इज रीड एलोड बाई हिम। द बुक इज रीड एलोड बाई हिम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा सार्क का संगठन मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का संगठन है तो हो जाएगा नेपाल में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, नेपाल में। और आगे क्वेश्चन कहेगा कि द्विसमीकरण पूछा है कि द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विधेयक पूछा है, सॉरी विवेचक पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a6 - 4 तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।